दुनिया में महज 7 देश ही है जो महाविध्वंसक न्यूक्लियर हथियारों से हमला करने की क्षमता रखते हैं और इनमें से 3 देश भारत, पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के पड़ोसी हैं और कट्टर दुश्मन भी। और इस न्यूक्लियर पावर ट्रायंगल में भारत, चीन और पाकिस्तान के सामने अकेला पड़ जाता है, क्योंकि चीन की वास्तविक पावर और पोजीशन भारतीय सीमा से काफी दूर है और पाकिस्तान अब सीधे सीधे भारत से टकरा नहीं सकता। और इसीलिए चीन ने भारत पर दबाव बनाने के लिए भारतीय पड़ोसी पाकिस्तान की पावर बढ़ाना शुरू कर दिया है। और एक ओर जहां पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था नीचे की ओर जा रही है, वहीं दूसरी ओर उनकी सैन्य क्षमता तेजी से बढ़ती जा रही है। वहीं भारत ने भी महामारी के कारण अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान के बावजूद अपनी डिफेंस क्षमता को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम भारत और पाकिस्तानी मिलिट्री की करंट फायर पावर की तुलना करेंगे और इस कंपैरिजन को देखकर आप खुद डिसाइड करें और कमेंट में लिखकर बताएं कि कौन किस पर किस फील्ड में भारी है। अब चलिए शुरू करते हैं। शुरू करें दोनों देशों की करंट पॉपुलेशन से। पाकिस्तान की करंट पॉपुलेशन आज के समय 22 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। पाकिस्तान दुनिया में 5वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। वहीं भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ से भी ज्यादा है। भारत दुनिया में चीन के बाद दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। डिफेंस बजट देखें तो पाकिस्तान अपनी डिफेंस पर करीब $8.7 बिलियन व विदेशी फंडिंग मिलाकर टोटल $10 बिलियन के आसपास खर्च करता है। वहीं भारत का डिफेंस बजट 65.8 बिलियन निर्धारित किया गया था, जो कि $70 बिलियन तक पहुंच जाता है। इसके बाद देखें न्यूक्लियर वॉरहेड, तो पाकिस्तान के पास 165 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड्स एक्टिव हैं और पाकिस्तान इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा है। वहीं भारत के पास करीब 156 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। अब भारत के पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या पाकिस्तान से कम है, लेकिन भारत जमीन, जल और हवा तीनों ही माध्यमों से न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है। और यह न्यूक्लियर ट्राइड क्षमता दुनिया में भारत के अलावा केवल यूएस, चाइना, रशिया, इंडिया, फ्रांस और इजराइल के पास ही मौजूद है। इसके बाद देखें एक्टिव मिलिट्री पर्सनल, तो पाकिस्तान मिलिट्री में 6.5 लाख के करीब एक्टिव मिलिट्री पर्सोनेल हैं। इसमें 42,000 पाकिस्तानी नेवी में, 70,000 पाकिस्तान एयर फोर्स में और 5.5 लाख से अधिक पाकिस्तान आर्मी में शामिल है। वहीं भारत के पास 14.5 लाख के करीब एक्टिव मिलिट्री पर्सोनेल तीनों ही सेनाओं में मौजूद हैं। 70,000 के करीब इंडियन नेवी में, 1.3 लाख से ज्यादा इंडियन एयरफोर्स में और 3 लाख से भी ज्यादा इंडियन आर्मी में शामिल हैं। इसके बाद देखें जमीनी ताकत, जहां पर हम दोनों ही देशों के वेपन्स के आंकड़ों के बीच तुलना करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फील्ड में मैन बैटल टैंक्स की संख्या पाकिस्तान के बाद 2750 से लेकर 2800 के करीब है। इनमें मोस्टली मेड इन चाइना टैंक्स शामिल हैं। वहीं भारत के पास 4750 से भी अधिक मैन बैटल टैंक्स मौजूद हैं। इसके बाद हथियारों से लेस इन्फेंट्री, फाइटिंग व्हीकल्स और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स की सभी की टोटल यूनिट्स पाकिस्तान के पास 9,500 से भी ज्यादा हैं। इसमें अधिकतर अमेरिकन, पाकिस्तानी और इटालियन M113 की 3,000 से भी ज्यादा यूनिट्स हैं। बाकी बेल्जियम, रशियन, स्लोवाकिया, पाकिस्तानी और सऊदी अरेबिया का अल फहद आदि शामिल है। इंडियन मिलिट्री में 2500 से भी ज्यादा इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स व हजारों आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स भी हैं, जिनकी एग्जिट संख्या पाकिस्तान से भी ज्यादा हो सकती है। इसके बाद रॉकेट प्रोजेक्टर्स, तो पाकिस्तान के पास चाइनीज और पुराने सोवियत समय की सभी मिलाकर 550 से ज्यादा रॉकेट प्रोजेक्टर्स मौजूद हैं। वहीं इंडियन मिलिट्री में 1300 से भी ज्यादा रॉकेट लॉन्चर्स की संख्या है। हालांकि प्रोजेक्टर्स की संख्या इंडियन मिलिट्री में पाकिस्तान से कम है, लेकिन लॉन्चर्स और मिसाइल्स में भारत स्थान से आगे के बाद आर्टिलरी में सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की 680 यूनिट्स पाकिस्तान मिलिट्री में हैं। इनमें से अमेरिकन एम्बर जीरो लाइन की कई यूनिट्स स्टोरेज में हैं। वहीं भारत के पास कोरियन केनाइन थंडर यानी वज्र की 100 यूनिट्स एक्टिव हैं और 100 भारत अक्वायर करने वाला की जाने वाली टाउन आर्टिलरी पाकिस्तान के पास 1600 से भी ज्यादा है। भारत के पास 3,300 से ज्यादा राउड आर्टिलरी से आक्रामक हवाई हमलों के अलावा डिफेंस के लिए एयर डिफेंस सिस्टम देखें तो पाकिस्तान के पास सभी चाइनीज HQ-9, HQ-16, HQ-7 शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। वहीं भारत के पास दुनिया का सबसे एडवांस S-400 टॉइम्स इंडिया इजराइल मेड बराक एट आकाश स्पाइडर क्यू
RSM जैसी और भी कई एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। इसके बाद देखें हवाई ताकत। इस फील्ड में टोटल एयरक्राफ्ट्स देखें तो पाकिस्तान एयरफोर्स में 1360 से ज्यादा सभी तरह की फाइटर, अटैकर, ट्रांसपोर्ट, जासूसी, टोही स्पेशल मिशन सभी प्रकार के एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। हालांकि पाकिस्तान को नुकसान ये होने वाला है कि इनकी अमेरिकन F-16 और फ्रेंच मिराज फाइटर एयरक्राफ्ट का अपग्रेड अब इन्हें नहीं मिलने वाला है, जो कि समय के साथ रिटायर हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान चीन और तुर्की की मदद से नए एयरक्राफ्ट्स हासिल कर सकता है, वो कुछ अपग्रेड भी कर सकता है। वहीं भारत की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स में कुल 2130 से ज्यादा सभी प्रकार के एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। लेकिन इंडियन एयरफोर्स को भी अटैकर एयरक्राफ्ट्स अपग्रेड करने की आवश्यकता है। इसके बाद समुद्री ताकत में एयरक्राफ्ट कैरियर पाकिस्तान के पास कोई नहीं। भारत के पास एक एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर है और दूसरा जल्द ही नेवी में शामिल हो सकता है। दुश्मन की समुद्री शक्ति को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिस्ट्रॉयर पाकिस्तान के पास कोई बड़ा डिस्ट्रॉयर शिप तो नहीं, लेकिन इनके पास यूके मेड तारिक क्लास की मिसाइल गाइडेड फ्रिगेट की 2 यूनिट्स मौजूद हैं। वहीं भारत के पास बड़ी 10 डिस्ट्रॉयर मौजूद हैं। फ्रिगेट में पाकिस्तानी नेवी में 7 फ्रिगेट हैं और 3 ओवरवेट हैं। वहीं इंडियन नेवी में 13 फ्रिगेट से और 23 कॉर्बेट से। समुद्र के गुप्त हथियारों में पाकिस्तान के पास 9 सबमरीन हैं, जिसमें 4 मैगजीन यानी छोटी सबमरीन है और बाकी 5 सबमरीन्स में फ्रेंच योगदान है, जो फ्रेंच की मदद से अपडेट नहीं की जा सकती। इंडियन नेवी के पास कुल 18 सबमरीन हैं और इनका आंकड़ा भविष्य में बढ़ने ही वाला है। सूत्र ये रहा इंडियन मिलिट्री और पाकिस्तान मिलिट्री की फायर पावर के बीच कंपैरिजन। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।